अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो तो सही कितना अच्छा रिश्ता खुद चल के आया है दरवाजे तक। नहीं क्या हुआ, ऐसी क्या सोच रही हो? इलायची घबराई हो क्यों हो? इलायची माँ, बात यह है कि हम जानना चाहते हैं कि मिश्री के मन में क्या है। मिश्री, तू उस लड़के से शादी करना चाहती है या नहीं? मिश्री, तू बता तुझे लड़का पसंद है या नहीं? तू उससे शादी करेगी? मिश्री, पता ना, तुम जो बोलोगे हम सब वो फैसला मान लेंगे। बता। बोलो मिश्री, तुम क्या चाहती हो? माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो ये कि मैं उस लड़के को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मुझे लगता है कि मिश्री सही कह रही है। हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होती ना। शाबाश। मनोहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए हमें वक्त दिया। मेरा यह मानना है कि हर रिश्ते की नींव सच्चाई से ही मजबूत बनती है। जी जरूर। जी, मनोहर जी, कुछ दिन पहले मिश्री का एक्सीडेंट हुआ था और उस कारण मिश्री अब कभी मां नहीं बन सकती। देखिए, अगर ये बात जानने के बाद अगर आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। वैसे मिश्री को ये बात कब से खाई जा रही है। उसकी ये शर्त थी कि आपके बेटे के साथ जिंदगी शुरू करने से पहले वो उसे सारी सच्चाई बता देगी। आप लोग बुरा नहीं माने तो मैं मम्मी डैडी से 2 मिनट अकेले में कुछ बात करना चाहूंगा, प्लीज। अब त्रैलोक जी, मेरे बेटे ने जब आपकी बेटी के बारे में मुझे बताया था तो मैं दंग रह गया था। मुझे लगा कि एक ही मुलाकात में इतना असर
लेकिन अभी जो बात यहां पर हुई है उसे सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ता पक्का करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। जी त्रिलोक जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे बेटे का रिश्ता आप जैसे घर में हो रहा है, जहां सच्चाई को पूजा जाता है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अपने समधी को गले लगाओ। समधी जी, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। समधी जी, बधाई हो। बधाई हो जी, बधाई हो। हाँ बहन जी, एक बात हमें आपसे भी करनी है, वो ये कि हमें मिश्री के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते थे कि हमारे घर में संस्कारी बहू आए, गुणवान बहू आए, वो सब कुछ इसमें है। वाह त्रिलोक जी, हमारी और आपकी दोस्ती ने क्या अंत पाया है। अरे हाँ, एक बात तो मैं करना ही भूल गया जी। मैंने आपको बताया था ना कि अनुज लंदन में रहता है और ये अगले हफ्ते जा रहा है, तो इसलिए शादी इसी हफ्ते में करनी होगी। मैं चाहता हूं कि ये दोनों साथ ही चले जाएं, बस। अब मनोहर जी, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो पाएगा? अरे त्रिलोक, चिंता क्यों करता है, सब हो जाएगा। और वैसे भी शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब हमें भी चलना चाहिए। चलो चलते हैं, शादी की तैयारी करनी है भाई। आइए। नमस्ते। सॉरी बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मनोहर जी, ये शायना है, अजय के दोस्त अज्जू की बहन। दरअसल इसके भाई का खून हो गया है, तो ये कातिल को ढूंढने में हमारी मदद लेने यहाँ आई। भगवान करे आपके भाई के कातिल जल्दी पकड़े जाए बेटा। बाकी हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू अंकल। आइए। आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। एक पल में न जाने क्या कुछ हो जाता है। अनजाने में एक खून हो जाता है। पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। और फिर एक दिन अचानक से ये रिश्ता ये सब इसलिए हुआ मिश्री, क्योंकि तुमने अज्जू का खून नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया मेरी इज्जत बचाने के लिए किया। अब देखो मिश्री, तुम्हारी जिंदगी का नया दौर शुरू होने वाला है, तो बीती पुरानी बातें भूल जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, हंसी खुशी। और वैसे ये लड़का काफी हैंडसम भी है, तो तुम बस लंदन जाओ, ऐश करो, मजे करो। और हाँ, हमें भूल मत जाना, हाँ, ये तुम पे काफी लट्टू भी हो चुका है ना? अच्छा बताओ, हमें भूलोगी तो नहीं ना? क्यों भाभी, क्यों भूलूंगी? आपको आपकी मिश्री पर भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है कि मैं इतनी खुदगर्ज हूँ
तो भैया और भाभी को बीच मझधार में छोड़कर चली जाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। अब तुमने अपना फर्ज निभा लिया ना, अब मुझे अपनी भाभी होने का फर्ज निभाने दो, मेरी प्यारी सी ननद को हंसी खुशी विदा करने। वो मिश्री के बारे में सुना मैंने, बहुत खुश हो गए ना तुम? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम जानते हो अजय, अज्जू भैया का सपना था कि वो मेरे हाथ पीले होते हुए देखे, मुझे दुल्हन बनते हुए देखे। काश वो जिंदा होती। की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, मेरी जिंदगी का ये खालीपन कोई नहीं समझ सकता। शायद भगवान ने हर औरत को ऐसा बनाया कि वो हर हाल में जी लेती है, और आज की आजाद औरत जो चाहे वो कर लेती है। तुम अपना मन पक्का करो और अज्जू की ख्वाहिश पूरी करो। थैंक्स अजय। सॉरी, मुझे कुछ काम। ओके अरे तुम्हें पता नहीं मैं चलती हूँ अजय। सिर्फ बधाई देने आई थी, चलती हूँ। बधाई देने के लिए हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? व्हाट? क्या जरूरत थी हाथ पकड़ने की? हाँ, ऐसे कौन बधाई देता है? हाँ, तुम्हें जलन हो रही? मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही। तुम जानते हो ना वो कैसी है। देखो, कल तो मैंने जान ही दिया था, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो उसके साथ? तुम मुझसे नहीं, तुम सारी लड़कियों से दूर रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, बस। जान, परेशान मत हो। और फिर जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो तो कहीं और हाथ क्यों मारेगा? मारने की कोई जरूरत भी नहीं, वरना हाथ काट दूंगी, समझे? अच्छा चुप, मुझे विंती भाभी के पास जाना है, वो बुला रही है, मुझे ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए जाना है। ओके, बाय बाय। पता है संजना, इस खबर से ना खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है घर में। कितने सारे टेंशन थे, ओ गॉड, अभी कोई टेंशन ना आए घर में, बस। आप सही कह रही हैं भाभी, ये खुशी की ना बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब देखिएगा, ये शादी हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। अच्छा भाभी, हमारे पास थोड़ा सा वक्त तो बच जाएगा ना शॉपिंग करने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक और सिग्नल। वो देख रही हो संजना? क्या? वो देखो, देखो बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है। ऐसे बाइक चलाते चलाते गिर गया तो सोचो उसकी फैमिली का क्या होगा। उसे तो हीरो बनना है, बिना हेलमेट के बाइक चलाना है। आजकल के लोग ना। भाई साहब, हेलमेट क्यों नहीं पहने हो? और ये मुंह क्यों छुपा के रखा है? ट्रैफिक के नियम तोड़ रहे हो? हाँ हाँ, पहना हूँ सर।
पकड़ लिया उसको पुलिस वाले ने। अच्छा हुआ। ये मफलर निकालो और हेलमेट पहनो। मिरर में देखो, कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। भैया जी ये फाइनल कर दीजिए, ये वाला। उफ, अरे रुको रुको, एक सेल्फी लेते हैं इसके साथ। मैं अजय को भेजती हुई है। हाँ पकड़ो। आओ। अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। मैं सोच रही हूँ पहले ज्वेलरी ले लूँ, उसी हिसाब से साड़ी ले लेंगे। ये रिंग बेचनी थी। कितने मिलेंगे इसके? चोरी की है? नहीं, मेरी है। मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया था तो मुझे ज़रा फॉरेन कैश की ज़रूरत थी, इसलिए बेचनी है। अपना पर्सनल डिटेल पते के साथ इसमें लिख दो। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। तब तक ज़रा देखिए ना प्लीज़। 1 मिनट रुको। अच्छा भाभी, मैं ना झूम के देख कर। हाँ ठीक है। भाभी, ये झुमके कैसे हैं मामी जी के लिए? अच्छे लग रहे हैं ना, इस पहन के देखो। हाँ। ये लो, गिन लो। मैं सोच रही थी कि मिश्री के लिए। थैंक यू। थैंक यू। टूटा तो नहीं? एक्सक्यूज मी, वो जो अभी आए थे वो कौन थे? और ये यहाँ क्या करने आए थे? अंगूठी बेचने। अंगूठी बेचने? हाँ, तो उन्होंने आपको नाम पता कुछ भी बताया आपको? हाँ, सब इसमें लिख के। हेलो, हाँ मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। पेठी वाला के घर पे मिलते हैं। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भूषण आता ही होगा। कोई काम था क्या? मैं तुम्हारे लिए खबर लेकर आई। कौन सी खबर? ये कि मिश्री बहुत ही डरी हुई है। उसे सोते जागते अपने जुर्म के अलावा ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। और उसके डर ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि अगर हम चाहें तो उसके मुंह से सारा सच उगलवा सकते हैं, पूरा का पूरा सच। I'm impressed. तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। मौका अच्छा है। 1 मिनट। इसे चाय में, कॉफी में, पानी में, दूध में, जिसमें मर्जी मिलाकर मिश्री को पिला दो। पिलाते ही दवाई का असर शुरू हो जाएगा और मिश्री होगी नशे में। तुम्हें बस एक काम करना होगा, सवाल जवाब, फिर आएगा मजा। क्योंकि उसके प्यारे अजय भैया और संजना भाभी उसे जेल जाने नहीं देंगे। वो दोनों सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेंगे
और दोनों घर से बाहर, दो पराए आउट। फिर मुझे मेरा बदला मिल जाएगा और इस घर में मैं राज करूं। कौन राज करेगा?